50 लाख की बात थी, कोई कुछ नहीं 50 लाख नहीं देखा खाते में। खाते में किसी खाते में कितने हो तो टोलने में मतलब चूक गए चौधरी साहब। कहाँ चुके कहीं नहीं चुके। मेरे नेता का फैसला, मैं बार बार यही कह रहा, मेरे नेता का फैसला मेरे सिर माथे पे, ठीक है जी। एक जीवन नहीं कई जीवन उन पे जो है निछावर, पार्टी के लिए अपने नेता के लिए समर्पित। कुछ समाज विधायक बने, देखिए देखो मेरी बात, सैनी समाज भी बन चुके हैं, मुस्लिम समाज बन चुका है, गुज्जर समाज बन चुका है। क्या जाटों ने नारा लगाने का ठेका उठाया हुआ, मतलब एनडीए गठबंधन है। अब तो एनडीए का नाम लो, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है एनडीए, उनकी प्रत्याशी साहब ने कमान संभाली हुई है, तो अच्छी बात है। लोकदल के लोग। स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। मीरापुर में उपचुनाव है, 13 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और जयंत चौधरी का जो निर्णय रहा मिथिलेश पाल को मैदान में उतारने का, प्रत्याशी बनाने का, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत राठी जी हैं, लोकदल के बड़े नेता हैं। मायूसी हाथ लगी, पार्टी के साथ खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को, सीधे बातचीत कर लेते हैं। जी राठी जी। जी शुक्रिया। प्रत्याशी थे लेकिन चौधरी साहब ने सभी को चौंका दिया, मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बना दिया। प्रत्याशी था और अभी भी प्रत्याशी हूँ, मैं ही हूँ। मिथिलेश पाल जी का मतलब जो है अजीत राठी। चाय पे बुलाया था, वादा भी हुआ था। चाय का तो वो तो हमारा एक ऐसा घर है दिल्ली में, कोई एक अब की बात नहीं, पता नहीं कितना समय हो गया वहाँ जाते, और वहाँ तो सब चीज़ें जो है, जो भी कोई उनका कार्यकर्ता जाता है, चाहे भारत तुगलक रोड रही हो या अब शाहजहां रोड हो, वहाँ लोग जाते हैं। लोगों को जाके जो वहाँ चाय मिलती है, खाना मिलता है, हुक्का मिलता है, ये तो पहले से ही है। बहुत चिंतन हुआ, मनन हुआ, बिल्कुल एन वक्त पे आपके नाम की चर्चा थी और राजपाल सैनी जी, क्षेत्र में भी चर्चा थी कि अजीत राठी या सैनी साहब हो सकते हैं। कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को? देखिए, निर्णय जो किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो मेरे नेता हैं, ठीक है जी। मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, जो उन्होंने निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया, ठीक है। सिंबल लोकदल का प्रत्याशी बीजेपी। देखिए, अब वो कोई ऐसा विषय नहीं है। अब पूरे देश में कह लीजिए एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ठीक है जी। हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे दल तो और भी हैं, लेकिन दो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी और हमारे अन्य साथी हैं कि ये एक एनडीए गठबंधन बना है। तो अब मेरा मतलब ये है कि बदला क्या है बताइए ना। कुछ सपा के साथ भी यही दिक्कत थी, सिंबल किसी का, प्रत्याशी किसी का, अभी भी यही चल रहा है। क्या दुष्यंत चौटाला बनेंगे? क्षेत्र में ये भी एक चर्चा है कि अगले दुष्यंत चौटाला चौधरी साहब बनने वाले हैं। सुनवाई नहीं हो रही, दबाव में लेकर के समर्पित कार्यकर्ता को किनारे करके बीजेपी का प्रत्याशी थोप दिया गया क्षेत्र में। देखिए, कोई दबाव नहीं, और जहां तक ये चर्चा है कि भाई हरियाणा की मिसाल दे रहे लोग, पहले भी इस देश के किसान नेता कहलाए गए, और आज भी चाहे किसान नेता की बात हो चाहे चौधराठ की बात हो, आज भी इस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जयंत चौधरी जी हमारे चौधरी और चौधरी रहे। चौधरी तो है, आए भी थे रामराज में, ऐलान करके गए थे कि प्रत्याशी अपना ही होगा कोई कार्यकर्ता। रामराज अलूना फार्म्स जी, तो भाजपा का प्रत्याशी आ गया, अपना ही तो है। मैंने एक बात बताया आपको, वो तो 1.5 जिले की पार्टी बता के चले गए, आरोप लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात, जो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अब जो इतने प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ये एनडीए के प्रत्याशी, मेरी बात सुन लो पहले, ये लोकदल के प्रत्याशी हैं, क्लियर कीजिए, या बीजेपी की है? ये अब लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए बना हुआ है, अब ये लोकदल और भाजपा नहीं है, एनडीए के प्रत्याशी है। वो लोकदल का भाजपा का तो कोई बात ही नहीं, एनडीए के प्रत्याशी है, एनडीए चुनाव लड़ रहा है। एक सीट मिली लोकदल को, और जैसे बलून में सुई लग जाती है, वो हाल लोकदल कार्यकर्ताओं का है। पूरे क्षेत्र में निराशा है, महसूस नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक सीट मिली है और निश्चित उस सीट को हम जीतेंगे, और मेरा ये मानना है कि 9 सीटों पे
यूपी में चुनाव है, 9 की 9 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। और दूसरा सवाल क्या था आपका, बताओ। पंचर कर दिया क्या पंचर? कार्यकर्ताओं का जोश, वो जोश में था लोकदल। अपने नेता के लिए मैं आज भी कहना चाहता हूं, हालांकि सब पार्टियों में उनके कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, आज भी राष्ट्रीय लोकदल में जितना मजबूत कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी साहब के पास है, मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। मीटिंग हो रही है जाट समाज की, कोई बात नहीं है, बगावत हो रही है, कोई बगावत नहीं है। मेरे नेता के फैसले पर कोई सवाल नहीं, कोई मलाल नहीं। जब मैं कह रहा हूं आपसे, ये जीवन है, ये जीवन मेरा राष्ट्रीय लोकदल और अपने नेता के लिए समर्पित है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगले जीवन का मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूंगा। आपकी कुछ कोई कमी, मैं तो सेवा की तो हूँ, मेरा तो सेवा आप करेंगे, मेवा बीजेपी वाले खाएंगे। कोई नहीं, मेवा की बात नहीं है, सेवा का मेरा काम है, सेवा ही करता रहूंगा। मुझे पता नहीं अगले जन्म में मैं कहाँ रहूंगा। अगर मुझे अगले जन्म में यही इंसान में लड्डू बट गए थे आपके नाम के, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर इसी यूनि में जन्म लिया मैंने, तो अगला जीवन भी मेरा राष्ट्रीय लोकदल और अपने नेता के लिए समर्पित। नारे लगाते रहेंगे क्या? नारा मेरा काम है, फिर अपने पार्टी के अपने नेता की जय बोलनी है। राजनीतिक में टिकट लेकर के जनता की सेवा कैसे करेंगे? जनता की सेवा तो अब भी कर रहा, जनता का मुझे इतना प्यार मिल रहा, मैं जनता का तो बार बार धन्यवाद और शुक्रिया कि जनता मुझे इस तरह चाहती है, जनता का प्यार मेरे साथ है। मैं जनता, ट्रेन तो चल रही, मिस कहाँ हुई? मौका था, 5 प्रत्याशी मुस्लिम, मैं चंद्रशेखर दबा के प्रचार में लगे थे, ओवैसी की पतंग भी उड़ रही है इस बार, सुनहरा मौका नहीं था? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे नेता के फैसले पे कोई सवाल नहीं, फिर कह रहा कोई मलाल नहीं। मेरी बात सुन, मैं कार्य करता हूँ, ठीक है जी, मुझे पूरे जीवन कुछ ना मिले, मुझे मंजूर है, मैं इसी तरह कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा करूंगा और पार्टी की जय बोलता रहूंगा। अच्छा, आप भी मानते हैं चुनाव आसान था इस बार? चुनाव तो अब भी आसान है, हाँ पक्का चुनाव जीते। आसान था ना? जब भी आसान था, और अब उससे भी ज्यादा आसान है। राणा परिवार को हराने के लिए अरशद राणा गए, देखिए उनके कुछ नहीं कहता, ये चुनाव है और सभी दल अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं, उपचुनाव है, लेकिन निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मुझे मीरापुर की जनता पे इतना विश्वास है कि ये निश्चित इस प्रत्याशी को, जो हमारी बहन मिथिलेश पाल जी है, इन्हें जिता के चौधरी साहब के हाथों को मजबूत करें। पाल समाज में रामनिवास पाल थे, अगर देना ही था तो लोकदल में रामनिवास को टिकट मिल सकता था। ये भी सवाल है, मतलब क्षेत्र की आवाज है जो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। देखो सब हैं, लेकिन नेता के फैसले पर हमारा कोई सवाल नहीं है। नागर भी थी, काफी मैं कह रहा हूँ सक्रिय है, नेता ने हमारे मेजर साहब खड़े हैं बराबर में। मेरी बात सुनो, सब वो भी तो हम ही प्रत्याशी हैं। जब नेता ने जिसको हमारे जो है बीच में चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया, तो मैं आपको और क्या कहूँ, लोग आप भी हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, ठीक है जी, और हमारे नेता हमारे लिए भगवान से कम नहीं। तो भगवान खुश नहीं हुए, तपस्या में कमी थी? भगवान खुश है मेरे लिए, बहुत खुश है, बहुत खुश है भगवान। जय राष्ट्रीय लोकदल, जय चौधरी जिंदाबाद। अच्छा, ये भी सवाल है, खाते भी चेक किए गए दिल्ली में? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं, कुछ नहीं। अकाउंट तो कमजोर लग गया चौधरी साहब। मैं तो किसान परिवार से हूँ, ठीक है जी, मेरा कुछ और कोई बिजनेस तो है नहीं, खेती बाड़ी है, लेकिन मुझे कहाँ मुझे कमी पड़ रही, मेरे नेता का आशीर्वाद। 50 लाख की बात थी, कोई कुछ नहीं, 50 लाख नहीं देखा खाते में। खाते में किसान खाते में कितने हो तो आपको पता, लेकिन खाते कोई बात। जी मिले थे मुझे कल रहमतपुर से, अच्छा, वो बता रहे थे कि अजीत का अकाउंट चेक किया गया ना, ऐसी कोई बात नहीं। ने मदद भी की, अकाउंट में पैसे भी इकट्ठे हो गए, मदद मेरी बट गए। भाई मेरी मदद तो ये सारा क्षेत्र करे। एक मिनट पहले मेरी सुनो, 1 मिनट। अजीत सिंह रट्ठी के लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कुछ नहीं है। क्षेत्र की आवाज है, क्षेत्र की आवाज है। मैं चौधरी साहब ने सुनी नहीं? मैं नहीं, चौधरी साहब तो सुन दे, एक अनदेखा कर दिया। सुनो, यदि चौधरी साहब 10 करोड़ रुपए की आवाज चौधरी अजीत सिंह रट्ठी आज उठावे ना, क्षेत्र की जनता। अरे यो अजीत रट्ठी झोली बना कर लिख दो, और इसकी झोली में जो मेरे गांव से है, और जब पर उतरेगा इसकी झोली में जो 10 लाख
10 लाख रुपए ना हो तो मेरा नाम सुरेंद्र प्रधान निकटान दक्षिणी का। तो चौधरी साहब अब इनसे इंटरव्यू होती, मेरा नहीं कोई पैसे की तो कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी। देखिए, जहाँ जनता होते है वहीं परमेश्वर होता है, और जनता के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, तो चौधरी जनता ही साहब तो ने बनावेगी। महसूस क्यों नहीं करी ये आवाज क्षेत्र की, जनता की नब्ज को टटोलने में, मतलब चूक गए चौधरी साहब? कहाँ चुके, कहीं नहीं चुके। मेरे नेता का फैसला, मैं बार बार यही कह रहा, मेरे नेता का फैसला मेरे सिर माथे पे, ठीक है जी। एक जीवन नहीं, कई जीवन उन पे जो है निछावर, पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए समर्पित। नामांकन में तो गायब थे आप। नामांकन में मेरी उस दिन तबीयत खराब थी। देखो, तबीयत तो अभी भी आपको ऐसी लग रही होगी, तो ये होता है क्योंकि उस दिन मैं ठीक नहीं था। मैंने बता दिया था कि मैं, देखो मैंने कह दिया था कि मैं पार्टी के लिए ये मेरा ही टिकट मान के अपने को मैं इन्हें चुनाव लड़वा और लड़वा रहा हूँ। समीकरण में फिट नहीं थे क्या चौधरी क्या? इस सीट पर? जाट समाज इस सीट से पाल समाज विधायक बने हैं, देखिए, देखो मेरी बात, सैनी समाज भी बन चुके हैं, किसी- मुस्लिम समाज बन चुका है, गुज्जर समाज बन चुका है। क्या जाटों ने नारा लगाने का ठेका उठाया हुआ है? मतलब क्षेत्र की आवाज है ये। देखिए क्षेत्र की आवाज है। दरी हमारा बिछाएंगे जाट? हमारा चौधरी वो बैठा, उसके लिए दरी नहीं, हम तो अपने प्राण भी नौछावर कर देंगे। दरी बिछाने का तो कोई बात ही, सवाल ही पैदा नहीं। हम अपने नेता के लिए हैं। कोई कोई पूरा क्षेत्र आप देख लेना, नेता की आवाज है। हमारे लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे, उस परिवार से बहुत एहसान किसान बिरादरी के ऊपर उस परिवार के, हमारी कई पीढ़ी भी उनका एहसान नहीं उतार पानी। गन्ने पे भी नहीं बोल रहे चौधरी साहब, 400 पार का नारा दिया था, लोग कह रहे टेप लगा दी चौधरी साहब। क्यों टेप लगा दी? अमित शाह और योगी जी ने। आप जहाँ खड़े हो चीनी मिल लग रहा है, किसका लगा हुआ है? इन किसानों से पूछ लो यहाँ गन्ने की क्या हालत थी। मैं स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, अभी यही एक 2 किलोमीटर पर चीनी मिल है टिकोला, उन्हीं की देन है। कैसे लोग उनका एहसान स्वीकारते हैं उनको, लोग लेकिन कैसे भूल जाएंगे उनके लिए? अगली पीढ़ी अलग ट्रैक पे जा रही है क्या? अगली पीढ़ी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी युवा है और अगली पीढ़ी भी युवा है। युवाओं के लिए इतने रोजगार दे दिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इतने सर्टिफिकेट युवाओं को जो रोजगार के लिए कहीं कहीं जाकर दे दिए। बीजेपी इससे के ज्यादा मकर जाल में फंस गए क्या चौधरी साहब? नहीं, मकर जाल में हम फंसने वाले हैं, हमारे लिए कोई मकर आपको जाल घेर नहीं। लिया गया क्या? क्यों घेरेंगे? क्यों घेरेंगे ना? अजी वो टिकट हमारा। आपका टिकट है तो जीत रही है मिथिलेश जी, हाँ जीत रही जी। या लुटिया डूब रही है? क्यों लुटिया डूबेगी? जीत रही चुनाव। इसमें गंगा स्नान भी आ गया, कोई बात नहीं, गंगा स्नान गाँव वगैरह लोग वोट करें। काफी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। चाहे इससे भी बड़ी शुक्रताल। संख्या में चले जाओ, घेरेंगे वोट कैसे करेंगे। आएंगे वोटर? सारा वोटर जो है, तो दल का, मैं मिथिलेश पाल का है। मैं ये कहना चाहता हूँ, वोटर तो चौधरी साहब का ऐसा है, अगर उन्हें घुटनों के बल भी आना पड़ा ना वहां से, तो वे घुटनों के बल ही चल के आवांगे। जाट समाज में नाराजगी है, ज्यादातर गंगा स्नान जाते हैं, वो कह रहे हैं इस बार वोटिंग डालेंगे, बहिष्कार करेंगे, वो तो डेरों में रहेंगे। ये गंगा स्नान पहली बार नहीं जा रही, पहली बार तो हो रहा है चुनाव के बीच में। भाई ये तो चलो हो गया, लेकिन आपकी पहली बार रिजल्ट है चौधरी साहब, घटायन सोंजनी, कैसे आएंगे लोग वोट डालने? असल में ऐसा है जी, जो वोट डालने का काम है ना, वो आस्था का, गंगा स्नान भी आस्था, पर हमारी जो है चौधरी चरण सिंह परिवार की आस्था, राष्ट्रीय लोकदल की आस्था। अरे हमारे बालक तो ऐसे है, ये तो कल भी हम अपने घर में जिक्र कर रहे थे, एक हुक्का पी रहे थे, वहाँ भाई एक जिक्र था, कहने का साढ़े चोट भी खाओगे। हमारा छोटा भाई था, उन्होंने कहा साढ़े चोट भी खाओगे, वहां भी जाएंगे और भाई ये वो भी करेंगे जो मौज मस्ती हो कर इनकी। अच्छा है भाई, कोई प्रॉमिस किया गया है क्या 27 को लेकर के, या 27 में भी ऐसे रह जाएंगे आप? 2 साल की बात है। देखिए, अगला सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पूरा जीवन कुछ ना मिले, ठीक है जी, तो भी मैं इसी तरह सेवा करता रहूंगा और अपने नेता का फैसला मानता रहूंगा। कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड मेरी नहीं है, बिना शर्त बिना शर्त काम करेंगे काम करूंगा। और विधायक बनेंगे भाजपा के लोग। देखिए, ये तो एनडीए गठबंधन है, अब तो एनडीए का नाम लो। राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है एनडीए, उनकी बालियान प्रत्याशी साहब है, ने कमान संभाली हुई है, तो अच्छी बात है। लोकदल के लोग लग रहा है कि बैकयार्ड में है, कहाँ, ये देखो सारा लोकदल ही नहीं खड़ा है यहाँ। आज आपने देखा होगा यहाँ प्रचार में घूम रहे हैं जाटों में बालियान साहब। देखो जाएंगे, लोकदल के लोग घर बैठे हैं। घर नहीं बैठे, लोकदल के दिख लोग नहीं रहे। तो नहीं। अब ये सब मैं, देखिए आप यहाँ थे, बहुत ज्यादातर RLD आई रे,
पूरा एक लहर थी आपके नाम को लेकर के, प्रभात तोमर गुड्डू के नाम को लेकर के, या किसी भी कार्यकर्ता को लेकर के? तो मानते आरएलडी हैं आई रहे, तो आरएलडी आई रहे, उसमें कमी है, जोश में कोई कमी नहीं, आरएलडी आई रहे, जीत रहे हैं। जीत रहे। ठीक है। धन्यवाद। तो ये थे लोकदल के बड़े नेता अजीत राठी जी। इस बार इनकी ट्रेन मिस हो गई है। उम्मीद थी पूरे क्षेत्र को कि इस बार अजीत राठी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद थी कि जीतने में भी कामयाब होंगे, लेकिन चौधरी साहब ने सभी को चौंकाते हुए मिथिलेश पाल पर जो दाव खेला, देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।